हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3। आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। तो अगर आपने इससे पहले जो चैप्टर मैंने आपको बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 जो है त्रिकोणमितीय फलन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ये दो ग्रीक शब्द हैं, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। इनसे ये दो ग्रीक शब्द हैं, इनसे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। देखिए, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, इसी से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। ये ग्रीक शब्द है। अब इनका मतलब क्या होता है, तो ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजा। ट्रिगोन का मतलब है तीन भुजा, और मेट्रोन का अर्थ है मापना। देखिए, मतलब इन दोनों का समृद्ध अर्थ क्या हो गया, तीन भुजा इसका अर्थ और मापना इसका अर्थ। तो तीन भुजाओं को मापना, इसका मतलब तीन भुजाओं किस में होती है, त्रिभुज में। एक ही ऐसा बहुभुज तीन भुजाएं होती हैं, मतलब त्रिभुज से संबंधित उसके मापना, त्रिभुजों को मापना, चाहे त्रिभुजों के कोण है तो भुजाओं को मापना, भुजाएं हैं तो कोण ज्ञात करना। इस तरह त्रिभुजों के साथ खेलना ही ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब त्रिभुजों के पूरी तरीके से उसके गुणधर्मों का पालन करते हुए और उसके जैसे कोण ज्ञात करना या भुजा ज्ञात करना या उसके संबंधित और भी चीज़ें, यही सब ट्रिग्नोमेट्री में आता है। यही सब ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ये यहीं से मिलकर बना हुआ है, यही इसका मेन अर्थ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जान लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी का एक भुजा, तो भुजा को तो हम माप लेंगे सीधे, हम जानते हैं, लेकिन कोण, कोण भी तो है उसमें। तो कोण को हम जान लेते हैं, कोण क्या है। देखिए, कोण क्या है, कोण एंगल, एंगल क्या है, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु पर घूमने पर बनता है। मतलब देखिए, यहाँ पर समझिए, बात की बात अभी बताएंगे। मतलब कोण एक ऐसा है जो इसके प्रारंभिक भुजा ये है, इस पर ये इतना घूम गई, दूसरी भुजा इतनी घूमी हुई लग रही है ना, कि इतना तो घूम गई है दूसरी भुजा इसके ऊपर, जिसको कहते हैं अंतिम भुजा। जिसे प्रारंभिक भुजा एक है और उसके ऊपर इस प्रकार कोई झुकाव में एक और भुजा बना दी जाए, किसी भी झुकाव में, तो ये जो झुकाव होगा इसे ही हम कहेंगे कोण। अब देखिए, यदि घूर्णन वामावर्त है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो कोण धनात्मक। मतलब देखिए, ये कोण है, एक भुजा दूसरे भुजा पे कुछ झुकाव पर स्थित है, तो इसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। और यदि ये झुकाव, देखिए इस भुजा से ये ऊपर इस प्रकार उठी हुई है, तो हम कोण को इसी प्रकार ले जाएंगे ऊपर की इस तरह दिशा में। तो ये तो घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, ये जा रहा है विपरीत दिशा में इस तरह, तो मतलब ये वामावर्त है। अब वामावर्त जो कोण रहता है उसे हम कहते हैं धनात्मक कोण। अब देखिए, और यदि घूर्णन दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में, तो कोण ऋणात्मक होता है। देखिए, अब यहाँ पर ये प्रारंभिक भुजा है, मेन भुजा, बेस लाइन यही है हमारी। इस पर यहाँ पर जो किरण है वो झुक गई है, यहाँ पर झुक गई है। तो ये झुकाव जो है इस प्रकार हम दर्शाएंगे, क्योंकि ये बेस लाइन से जिधर झुकाव रहता है उधर ही हम जाते हैं, तो इस प्रकार हम जाएंगे। तो ये देखिए, इधर तीर लग गया, तो ये तो इस प्रकार घूमेगा, ये तो इस प्रकार घूमेगा। तो घड़ी भी हमारी इसी प्रकार घूमती है, तो ये दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के साथ साथ हो गया। और जो कोण घड़ी के साथ साथ बने, मतलब दक्षिणावर्त बने, वो कोण होता है ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक हो गया। देखिए, इधर प्रारंभिक भुजा से हम हमेशा प्रारंभिक भुजा से ही कोणों को मापेंगे, ले जाएंगे। तो ये प्रारंभिक भुजा, इससे जितना झुकाव है ऊपर की साइड है, ये तो घड़ी की विपरीत दिशा में, तो धनात्मक, घड़ी की विपरीत धनात्मक। अब ये देखिए, ये तो नीचे की तरफ है, तो मतलब घड़ी के साथ साथ है, तो घड़ी के जो साथ साथ होगा वो होगा ऋणात्मक कोण। ये हमने जान लिया। और ये होगी प्रारंभिक भुजा, ये होगी अंतिम भुजा। देखिए, अंतिम भुजा जिस जो झुक रही है। अब देखिए, यही हमने लिखा है, कोण की दिशा वामावर्त है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो धनात्मक कोण है। और कोण की दिशा दक्षिणावर्त है, देखिए इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यहाँ भी इसी तरह इसी तरह इसी तरह है, तो ये ऋणात्मक कोण है। यही बात है बस। अब देखिए, अब कोण तो हमने जान लिया। अब कोण को हम किसी चीज़ में मापते भी तो होंगे, तो वही होता है डिग्री। डिग्री, कोण को हम डिग्री में मापते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री।
तो यही डिग्री माप होती है कोण को मापने की। डिग्री, कोण को हम डिग्री में मापते हैं, ये तो हम जानते हैं। देखिए जैसे ये प्रारंभिक भुजा, हर जगह प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा लिखने की तो जरूरत है नहीं, हम तो जानते ही हैं। तो ये देखिए इधर से ये कोण इस तरह, तो ये तो देखिए ये प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा इस प्रकार जा रहा है, तो ये तो वामावर्त है, तो धनात्मक कोण है, तो प्लस चिन्ह हम लिखे चैनल के कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ माइनस होता है वहाँ लिखना पड़ता है हमें। तो ये हो गया धनात्मक 33 डिग्री, यही होती है डिग्री माप। और यहाँ भी उसी प्रकार ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माप, जो 90 के आगे डिग्री लग रहा है वही कोण का माप हो गया। 90 तो कोण हो गया और वो डिग्री जो है वही कोण की माप हो गई, तो यही होती है डिग्री माप। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब आप लोग जान तो गए कि ये डिग्री इतनी डिग्री। अब एक डिग्री में, ये आप लोग पहली बार पढ़ेंगे, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। एक डिग्री, इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। डिग्री को हम थोड़ा सा ऊपर से छोटा सा गोला से दर्शाते हैं तो एक डिग्री, और मिनट को जैसे नीचे हम कामा लगाते हैं ना, तो मिनट को हम ऊपर कामा लगा देंगे, इसे ऐसे कामा लगा, तो ये 60 मिनट का चिन्ह हो गया। ये छोटा सा कामा ऊपर मिनट का चिन्ह हो गया, तो ये 60 मिनट हो गया। एक डिग्री में 60 मिनट, ये आपको याद कर लेना है। और एक मिनट में, ये मिनट का ऊपर छोटा सा कामा, ये मिनट का चिन्ह है, तो एक मिनट में 60 सेकेंड, ये तो आपको याद ही हुआ, तो ये मिनट का चिन्ह है। और ये 60 दो ठे ऊपर ऐसे ही लग जाए, जैसे मिनट में एक ठे है, यहाँ सेकेंड में 2 ठे लगाना पड़ेगा, तो ये सेकेंड का चिन्ह हो गया। तो एक मिनट में 60 सेकेंड, यही 2 पॉइंट आपको याद करना है। एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, यही आपको 2 पॉइंट याद करना है। अब इसका बहुत कम यूज होगा आगे। अब देखिए, अब आगे केवल डिग्री में तो मापेंगे नहीं, और भी चीज़ों की मापने की। तो एक और माप है रेडियन माप। कोण को हम रेडियन में भी माप सकते हैं। देखिए कैसे, डिग्री में तो सिंपल है एकदम, समझ गए। अब देखिए रेडियन में कैसे मापेंगे। जैसे इकाई वृत्त, वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो, के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को रेडियन माप कहते हैं। अभी तो कुछ समझ नहीं आया होगा, देखिए मैं समझाता हूँ। जिसे कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, उसकी त्रिज्या 1 इकाई मात्रक मान लिया हमने, कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है, तो हमने कह दिया 1 इकाई। चलिए, त्रिज्या 1 इकाई है, और उस वृत्त के परिधि पर हम कहीं भी 1 इकाई का चाप ले लें, मतलब जितनी त्रिज्या है 1 इकाई है, तो 1 इकाई का ही हम चाप ले लें, तो ये चाप जो केंद्र पर कोण बनाएगा यही होगा 1 रेडियन, यही होगा 1 रेडियन। जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर होता, तो 2 सेंटीमीटर का हम चाप ले लेते, और वो केंद्र पर जितना कोण बनाता यही होगा केंद्र पर कोण। चाप का केंद्र पर कोण कैसा होता है, जो चाप का एक भुजा होता है उससे केंद्र मिला देते हैं, दूसरी होता है उससे केंद्र को मिला देते हैं, और ये जो कोण होता है वही होता है केंद्र पर आंतरिक कोण चाप द्वारा। तो ये कोण होगा 1 रेडियन, मतलब जितनी त्रिज्या है उतना ही हम चाप लें, जितनी त्रिज्या है उतना ही हम चाप लें, और वो चाप जितना उस वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएगा वो होगा 1 रेडियन। देखिए जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, जिसे है अगर 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और 5 सेंटीमीटर का ही हम चाप लिए, तो ये जो केंद्र पर कोण बनाएगा चाप वो होगा 1 रेडियन, मतलब जितनी त्रिज्या उतना अगर हम चाप ले लिए तो ये जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो होगा 1 रेडियन। देखिए परिभाषा में वही चीज कही गई है, इकाई वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो, के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा, देखिए 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को रेडियन माप कहते हैं। देखिए 1 रेडियन माप, यही चीज है परिभाषा में भी, और यही चीज है, मतलब 1 रेडियन का तो अब हम समझ गए। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ 4 सेंटीमीटर हो और यहाँ हम 5 सेंटीमीटर ले लिए, तब क्या होगा, तब तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने तो अब तक ये सीखा कि जितनी त्रिज्या हो उतनी ही अगर हम चाप ले लें तो उसका वो हो 1 रेडियन माप होगा, जो कोण अंतरित करेगा वो 1 रेडियन होगा। अगर जितनी त्रिज्या उतना ही चाप अगर हम न लें तो तब क्या होगा, तब हमारा एक फार्मूला आता है, 1 रेडियन का फार्मूला आ जाता है, रेडियन बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब रेडियन निकालने का एक फार्मूला आ गया, देखिए कैसे, अगर हो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, हम चाप ले लिए 10 सेंटीमीटर का, चाप ले लिए हम 10 सेंटीमीटर का। अब ये 10 सेंटीमीटर पूछेगा कोई कि कितना अंतरित करेगा बताइए, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, चाप 10 सेंटीमीटर, अब ये कितने रेडियन का कोण बनाएगा केंद्र पर,
कि ये कितने रेडियन कोण बनाएगा। देखिए चाप 10 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिए और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 10/5, 10/5 कितना आ गया 2, तो 2 रेडियन का कोण बनाएगा। इस तरह हमें रेडियन मालूम चलेगा। अब रेडियन को हम थीटा से दर्शा सकते हैं। चाप एक तरीके से लंबाई है तो उसको यल से दर्शा दिए, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, थीटा बराबर L/R। ये हमारा एक फार्मूला आ गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखेंगे। रेडियन बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। अब दोनों तो कोण मापने के हम जान गए यूनिट, एक डिग्री एक रेडियन। अब डिग्री तथा रेडियन के मध्य कुछ संबंध हम देखेंगे। अब डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध क्या है, देखिए ऐसे कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r, जिसकी त्रिज्या है r, और मान लीजिए कि उसकी पूरी परिधि द्वारा कितना कोण अंतरित किया जाएगा केंद्र पर। उसकी पूरी परिधि द्वारा 360 डिग्री, ये तो हम जानते हैं, एक बूंदी पर, ये तो हम पहले जानते हैं, लेकिन अभी हम रेडियन में देख रहे हैं। तो क्या होता है, पूरी परिधि मतलब चाप, यहाँ पर हम पूरी परिधि ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वृत्त का भाग ले रहे थे, यही बढ़ते बढ़ते जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ तक गया तो ये रेखा इसके रेखा के ऊपर आ जाएगी त्रिज्या के एकदम, और यही बढ़ते 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 यहाँ तक गया तो ये भी एक ही रेखा पे दोनों आ जाएंगे और आ जाएगा पूरी परिधि द्वारा अंतरित कोण रेडियन में आ जाएगा। तब देखिए कैसे, देखिए ये पूरी परिधि कितना, जैसे क्या होता है चाप, यहाँ चाप पूरी परिधि है, चाप तो पूरी परिधि ही है, और त्रिज्या r है। मतलब यहाँ हम पूरी परिधि पूरे वृत्त द्वारा अंतरित कितना रेडियन कोण अंतरित किया जाएगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। अब तक तो हम छोटा छोटा चाप ले रहे थे, अब पूरी परिधि, तो ये पूरी परिधि का एक ही लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा चाप हो गया तो एक ही लाइन पे आ जाएगा दोनों। देखिए यहाँ पर ये अगर बढ़ते 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 जाएगा तो ये यहाँ तक इस लाइन पे आ गया और ये भी इसी लाइन पे आ गया, तभी तो पूरी परिधि द्वारा चाप अंतरित कोण निकाल पाएंगे हम, तो दोनों एक ही लाइन पे आ गया। अब देखिए, अब हम जान गए कि चाप 2πr होता है, क्योंकि परिधि तो 2πr होती है पूरी वृत्त की, किसी जब त्रिज्या r हो तो हम जान गए चाप 2πr है, और त्रिज्या r हम जानते हैं। तो रेडियन बराबर क्या होता है, थीटा बराबर L/R होता है। L है 2πr, परिधि है, चाप है 2πr, तो 2πr बटा त्रिज्या है r, 2πr बटा r हो गया ये, ठीक है। अब r से r कट गया, थीटा बराबर 2π रेडियन आ गया। रेडियन हम निकाल रहे थे, थीटा बराबर आ गया हमारा 2π रेडियन, मतलब पूरी परिधि वृत्त पर 2π रेडियन कोण अंतरित करेगी, 2π रेडियन कोण अंतरित करेगी। और पूरी परिधि डिग्री में हम कितना जानते ही हैं, पूरी परिधि द्वारा डिग्री में मतलब एक बिंदु पर कितना कोण अंतरित होता है 360 डिग्री, तो यही 2π रेडियन भी वही मान है और 360 भी उसी मान है, मतलब परिधि द्वारा पूरा डिग्री में 360 है और रेडियन में 2π है, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। देखिए एक ही परिधि एक ही वृत्त, तो उसमें रेडियन में पूरा परिधि रेडियन में अंतरित कर रही है 2π और डिग्री में अंतरित कर रही है 360, तो 2π बराबर 360 हम लिख सकते हैं, तो 2π बराबर 360 हो गया। अब 2 से हम भाग इधर ले आए, भाग हो गया, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आ गया। अब ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया। देखिए कैसे, ये हमारा, इस फार्मूले का हमारे में बहुत यूज आएगा, इस फार्मूले का बहुत यूज है, इसलिए इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। ये फार्मूला पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखिए इसी फार्मूले से हम अगर रेडियन हमें दिया है और डिग्री में बदलना है तो बदल सकते हैं, अगर हमें डिग्री दिया है रेडियन में बदलना है तो भी बदल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हमें 1 रेडियन निकालना होती है, पाई इधर चला जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमें 20 रेडियन निकालना हो तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो हमारे रेडियन डिग्री में मालूम चल जाएगा, 20 रेडियन को डिग्री में। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो ये फार्मूला हम यूज में ले लेंगे, और यदि डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है तो 180 फिर इधर चला आएगा, तो यहाँ 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। तो कितने भी डिग्री निकालना हो तो हम यहाँ रख के इसमें गुणा हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये यही मेन फार्मूला है, इससे हम बदल सकते हैं डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। अब देखिए प्रश्नावली 3.1 में एकदम
क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 3.1 में क्या है, पहला प्रश्न क्या है प्रश्नावली 3.1 में है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये डिग्री में दिया है हमें और इसको हमें रेडियन में बदलना है। देखिए वही वाला फार्मूला, मास्टर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखिए 25 डिग्री हमें दिया है, पहला प्रश्न है 25 डिग्री। 25 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे बदलेंगे, हमको फार्मूला मालूम ही है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 180 इधर चला जाएगा बटा में, तो पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 25 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे 25 रेडियन। अब इसका हमें बस गुणा करना है, 5 से काट दिया हमने, 5 से 5 बार में गया, 36 बार में गया, तो 5 पाई बराबर 36 रेडियन हमें आ गया। अब रेडियन को हम पाई के फॉर्म में और बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेडियन को हम पाई और बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यही हमारा हो गया आंसर, 5 पाई बराबर 36 रेडियन। लेकिन डिग्री को हम बटा वटा में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इससे छोटी भी यूनिट है, सेकेंड है और मिनट है, तो उसमें बदल देते हैं। बटा वटा में उसको डिग्री को नहीं लिखते हैं, लेकिन रेडियन को हम पाई और बटा में लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व, कितना सिंपल, 5 पाई बटा 36 रेडियन। अब चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर देखिए माइनस हमें दिया है, तो माइनस से कुछ भी नहीं करना है कि हमें प्लस वाले को हल करना है। मतलब इस माइनस को भूल जाना है कि हाँ माइनस है भी, हम ये जो प्लस में है इसको प्लस में मानकर हमें हल करना है, और जो भी आंसर आए उसमें माइनस लगा देना है, क्योंकि माइनस और प्लस से इसको बदलने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमें प्लस से हल करने में थोड़ी आसानी होगी, तो हम प्लस से वैसे ही हल कर देंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, क्योंकि पहले वाले में भी माइनस है। तो हम यही करेंगे, पहले हमने प्लस वाला ही ले लिया, 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब 47 डिग्री 30 मिनट हमने लिया, तो अब देखिए ये 30 मिनट है, तो इसको भी हम डिग्री में बदल लेते हैं, क्योंकि हम डिग्री को ही रेडियन में बदल सकते हैं। डिग्री को ही हम रेडियन में बदल सकते हैं, तो इसको भी डिग्री में बदल देते हैं, तो पूरा डिग्री में हो जाएगा, तो पूरा एक साथ हमने रेडियन में बदल देना है। तो ये 30 मिनट है, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। अब 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर 1/60 गुणे 30, मतलब 30/60 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 3 दूना के 6, तो 1/2 डिग्री ये आ गया हमारा। 30 मिनट बराबर 1/2 डिग्री आ गया। तो ये हो गया 47 सही 1/2 डिग्री, क्योंकि ये जो मिनट है ये धन होता है, तो धन करेंगे तो आप यही पाएंगे 47 सही 1/2 डिग्री। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 47 प्लस 1/2 का पूरे का डिग्री लगा सकते हैं आप, उसको भी सॉल्व करेंगे तो यही हमें मिलेगा। तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया 47 सही 1/2 डिग्री। अब ये तो पूरा डिग्री में हो गया, ये तो पूरा हमारे पास डिग्री में आ गया। अब इस डिग्री को हम रेडियन बदलते हैं, तो हम पहले क्या जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक डिग्री बराबर 180 इधर चला आता है, तो 180 बराबर पाई बटा 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हो जाता है। ये तो हम जानते ही हैं। अब बार बार हम पाई बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री क्यों लिखे, हम डायरेक्ट यही जानते हैं, तो यही लिख देते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। इससे और आसानी सॉल्व होगा। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हो गया। तो 47 से 1/2 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे ये 47 को जब हम डिग्री में बदल गुणा करके 47 दूना का 94, और ये एक जुड़ जाएगा उसमें, तो 95/2 हो गया। पाई बटा 180 गुणे 95/2। अब 19 5 से काटा, 5 से 19 बार में कटा, ये 36 बार में कटा, तो 19 पाई बटा 36 दूना के 72, तो 19 पाई बटा 72 रेडियन हमारा आ गया। तो लेकिन देखिए ये हमने धनात्मक वाला निकाला है, तो 19 पाई बटा 72, तो यहाँ ऋण है तो यहाँ भी ऋण लगा देते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए -47 डिग्री 30 मिनट बराबर -19 पाई बटा 72 रेडियन, क्योंकि इसमें माइनस, इसमें प्लस वाला हमने हल किया तो ये प्लस में आया था, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस यहाँ भी हो गया। अब -19 पाई बटा 72 रेडियन हो गया हमारा आंसर। ये भी कितना इजी था, हमने फट से सॉल्व कर दिया। अब देखिए तीसरा प्रश्न भी दिया है, इसमें 240 डिग्री। अब इसको रेडियन बदलना है, तो हम फार्मूला मास्टर फार्मूला जानते हैं, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। अब 240 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे 240 रेडियन। इस 0 से ये 0 गया, 36 18 24, तो 4 पाई बराबर 3 रेडियन हमारा निकल कर आ गया।
तो ये तीसरा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व कितनी जल्दी, 4 पाई/3 रेडियन इसका आंसर आ गया, क्योंकि हम इस फार्मूले में बस हमने मान रख दिया है तो हो गया है सॉल्व। अब इस प्रकार का चौथा एक सवाल भी दिया है, क्या दिया है 520 डिग्री। अब इसको भी बदल सकते हैं हम, 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होता है, तो 520 डिग्री बराबर पाई/180 गुणे 520, 0 से 0 गया, 9 2 से हमने काटा 9, फिर इसको 2 से काटा 26, तो 26 पाई/9 रेडियन आ गया। कितनी जल्दी हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया केवल इस फार्मूले को जानने की वजह से। 520 डिग्री को भी हमने रेडियन बदल दिया, 26 पाई/9 रेडियन। अब दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब तक तो हमने डिग्री को रेडियन में बदला है, अब हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में बदल लेंगे। तो उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, उससे दो हमारे मिले थे, एक डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। तो अब पहले हमने डिग्री को रेडियन बदलने वाला यूज किया, 1 बराबर पाई/180 रेडियन। अब यहाँ पर हम जो रेडियन से डिग्री में बदलने वाला है उसको यूज करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या दिया, अभी क्लियर होगा, पाई/11/16 रेडियन दिया है। अब इसको हमें बदलना है डिग्री में, पाई/16 रेडियन। अब ये हमारा मास्टर फार्मूला यही है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब इसी का हम कुछ करते हैं, अब हमें रेडियन से डिग्री में बदलना था, डिग्री हमें बराबर की इधर चाहिए और इधर 1 रेडियन चाहिए, तभी ना उसका मान रखेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो ये पाई इधर चला गया, क्या आया 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री आ गया। अब हमारे ये पास ये फार्मूला मिल गया रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। अब इसी का हम यूज करेंगे हर जगह, एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। अब देखिए 1 रेडियन बराबर इतना 180/पाई डिग्री मिल गया, तो 11/16 रेडियन बराबर 180/पाई गुणे 11/16, ये हो गया, गुणा हो गया। अब ये देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, हम जानते हैं पाई का मान यहाँ 22/7 लेंगे, प्रश्न में भी दिया है, संकेत में देख लीजिए बुक में 22/7, तो ये हो गया 180/22/7, ये गुणे में 116 है, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर जाता है नियम में, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 180 गुणे 7/22 गुणे 11/16। अब इसको हम जरा काटते हैं, देखिए इसको हमने क्या किया है कि 4 से काटा है, तो ये 4 चौको 16, 4 पचे 20, तो ये 4 चौको 16, ये 11 से हमने 2 बार में 22 को काटा है, तो नीचे क्या ऊपर क्या बचा 45 गुणे 7 मतलब 315 डिग्री। अब बटा में 4 दूना का 8, 315 डिग्री, 315/8 डिग्री। अब देखिए हमने पहले ही कहा था कि डिग्री को बटा उटा में डिग्री पसंद नहीं करती है, बटा उटा में डिग्री को नहीं रहने देते हैं, तो उसको हम करेंगे मिनट और सेकंड में। देखिए 315/8 डिग्री है, तो इसको हम 8 से इसको मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, तो 39 सही 3/8 डिग्री आ गया। मतलब इसमें 39 डिग्री तो एकदम पूर्ण में आ गया, 39 डिग्री तो इस बार में हम लिख सकते थे, 39 डिग्री आता तो 39 डिग्री आंसर अच्छा रहता, लेकिन बटा उटा नहीं लिखते हैं हम, तो 39 डिग्री तो एकदम पूर्ण है, तो 39 डिग्री यहाँ से हम ले लेते हैं, और बची हुई 3/8 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 39 डिग्री से तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। अब 3/8 को हम अगर कुछ बदलें तो वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भिन्न है, ये अभी भी रह गया 3/8, तो 3/8 डिग्री को अब हम उठा लेते हैं। अब डिग्री से छोटा क्या है मिनट, तो आप सोचते हैं कि इसको मिनट में बदलें, तो हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 3/8 डिग्री बराबर 60 गुणे 3/8 होगा। अब फिर 4 से काट दिया, 15 चौको 60, और फिर 4 दूना का 8, तो ये 15 45/2 मिनट हो गया, 45/2 मिनट। अब इसको भी हम मिश्र में बदल देते हैं, तो 22 सही 1/2 मिनट। तो यहाँ भी देखिए 22 मिनट तो एकदम प्रॉपर मिल रहा है, ये पूरा मिनट का ही है ना, तो ये भी मिनट में आएगा, तो 22 मिनट तो हमें यहाँ प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन फिर 1/2 मिनट मिल जा रहा है यार, फिर बटा में मिल जा रहा है 1/2 मिनट, तो फिर बटा में हम पसंद नहीं करते हैं, तो मिनट से भी छोटा तो होता ही है सेकेंड, तो अब उसमें भी बदलेंगे हम, तो ये 22 मिनट तो प्रॉपर हमें कोई दिक्कत नहीं है, 22 मिनट मिल गया। अब बचा 1/2 मिनट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे 1/2 मिनट, तो अब हम इससे छोटा सेकेंड जानते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1/2 मिनट में 60 गुणे 1/2 सेकेंड, तो 2 से इसको काटा 30 सेकेंड, तो 1/2 मिनट में हमें मिल गया 30 सेकेंड। अब यहाँ तो कुछ बटा उटा है ही नहीं, एकदम प्रॉपर मिल गया 30 सेकेंड,
तो हमें क्या क्या मिला बस उसी को एक साथ लिख देना है। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, तो हो गया हमारा आंसर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो हमने 11/16 रेडियन को बदल दिया डिग्री में 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। इस प्रकार हम बदल सकते हैं। ये एक सवाल था जो पहला, वो हमारा हो गया सॉल्व। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये सवाल भी लगेगा। दूसरा क्या कह रहा है, -4 रेडियन, फिर माइनस दे दिया। तो हमने पहले ही बताया माइनस दे दिया, उसको प्लस समझ के हम सॉल्व करते हैं, लास्ट में माइनस लगा देते हैं। तो हम प्लस ले लेंगे, सोचेंगे कि 4 रेडियन दिया है, लेकिन दिया तो -4 रेडियन है। तो हमने दिमाग में सोच लिया कि 4 रेडियन दिया है। तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता ही है, ये तो हम जानते ही हैं। अब 4 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 4 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 गुणे 7/22, क्योंकि ये नीचे 22/7 आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 180 गुणे 7/22 हो जाएगा। अब गुणे में ये 4 रेडियन, 4 का गुणा हो गया 4। अब 4 से ये 2 से काटा हमने, तो ये 11, ये 2, तो कितना आ गया हमारे पास 180 गुणे 7 गुणे 2/11। तो 180 गुणे 7 गुणे 2 होगा 2520/11। अब भी हमारा बटा में आ रहा है इस प्रश्न में, तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही कर देंगे इसको भी। ये 2520/11 डिग्री आ रहा है। इसको पहले मिश्र में बदलते हैं, क्या पता कुछ हमें मिल जाए। तो हमने किया मिश्र में, इसको 11 से भाग दे के बदला, तो 229 बार में गया, एक शेष बच गया, तो 229 सही 1/11 डिग्री हो गया। अब 229 सही 1/11 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें 229 डिग्री तो मिल रहा है प्रॉपर, लेकिन फिर 1/11 डिग्री मिल जा रहा है। तो 229 डिग्री को हमने पूरा लिख लिया। फिर 1/11 डिग्री को इससे छोटे वाले में बदलेंगे। इससे छोटा क्या है, मिनट, सेकंड से छोटा मिनट। तो फिर इसको बदलते हैं 1/11 डिग्री को, फिर 1/11 डिग्री को हम बदलते हैं। देखिए 1/11 डिग्री को हमने बदला, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 1/11 डिग्री बराबर 60 गुणे 1/11, मतलब 60/11 मिनट, 60/11 मिनट। तो इसको भी मिश्र में बदलते हैं, क्या कुछ मिलेगा, तो ये 5 सही 5/11 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, तो 5 बार में गया और 5 से बचा, तो 5 सही 5/11 हो गया। तो 5 मिनट तो हमारा प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन फिर भी बटा में है यहाँ पर 5/11 मिनट। 5/11 मिनट बटा में है, तो इससे भी छोटे में हम बदलेंगे, इससे भी छोटे में बदलते हैं सेकंड में। सेकंड तो हमारे पास है ही, तो इससे भी छोटे में बदलते हैं। तो ये 5/11 मिनट को बदलेंगे हम। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5/11 मिनट में 60 गुणे 5/11 सेकंड होगा। 60 गुणे 5/11 मतलब 300/11 सेकंड, 300/11 सेकंड। अब देखा तो ये भी तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी बटा में आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये भी बटा में आ रहा है, तो अब इससे छोटा तो हम कुछ जानते ही नहीं। यही जितना छोटा से छोटा हो सकता था, सबसे छोटा पे हम लेते आए। अब हम हार मान लेंगे, अब कहेंगे कि अब इसको दशमलव में हम करते हैं। अब इसको हम दशमलव में करते हैं, तो क्या आया 27.2 मिनट आएगा। जब 11 से आप भाग देंगे 300 को, तो 27.2 आएगा, और सेकेंड है तो 27.2 सेकेंड आएगा, सेकेंड। अब 27.2 है, तो ये 27 के करीब है, 0.2 ही तो है, तो इसको हम 27 लिख सकते हैं, तो इसको हम 27 सेकेंड लिख देंगे। अब हमारा ये प्रॉपर आ गया, क्योंकि अब फिर भी हम बटा में करते थे, इससे छोटा हम कुछ जानते ही नहीं, तो कहाँ तक ले जाते उसको। तो अब हम हार मान गए, अब हम दशमलव में डायरेक्ट कर दिए, और जो करीब वाला पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, उसको हमने ले लिया। तो 27 सेकेंड, दशमलव में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके जो पास वाला होगा, जो पूर्णांक होगा, जैसे 5 है, 229 था, तो वैसे ही हम इसको भी 27 मिनट कर दिया। अब 4 रेडियन बराबर हमारा क्या क्या निकला, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। अब 4 रेडियन बराबर निकला है। अब हमसे पूछा था -4 रेडियन, तो -4 रेडियन हम कर देते हैं। तो -4 रेडियन बराबर माइनस लगा देंगे, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, बस माइनस ये तो हमें लगाना है। अब हमारा -4 रेडियन को भी डिग्री में हमने बदल दिया, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 5π/3 रेडियन। अब इसको बदलना है। अब देखिए हम जानते ही हैं 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, ये हम जानते हैं। तो अब देखिए हमें 5π/3 रेडियन को बदलना है। तो 5π/1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, तो 5π रेडियन बराबर 180/पाई गुणे 5π/3। तब हम इसको पाई को 22/7 में नहीं बदलेंगे। देखिए क्यों, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है,
तो ऊपर नीचे है तो ये तो कट जाएगा। तो 22/7 में बदल के हम क्यों बड़ा बनाए, तो डायरेक्ट हमने पाई और पाई को काट दिया। अब इस 3 से इस 180 को काट दिया हमने, क्या आया, 3 से ये 60 बार में कट गया तो 6×25 300 डिग्री आ गया हमारा। 5/3 रेडियन को हमने बदला तो 300 डिग्री आ गया। हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया सॉल्व। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। 7π/6 रेडियन हमें दिया है इस प्रश्न में, 7π/6 रेडियन। अब हम जानते हैं 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, यही हमें मास्टर फार्मूले से हमारा निकला है, उसको कभी भूलना ही नहीं है। ये भूल जाए तो उससे हम इसको बना सकते हैं, उसको कभी नहीं भूलना है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब ये 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, 180 बटा पाई डिग्री। अब 7π/6 का बदल रहा है तो 7π/6 रेडियन बराबर 180 बटा पाई गुणे 7π/6। यहाँ भी हम पाई से पाई को काट देंगे बहुत आसानी से, पाई से पाई कट गया। फिर 6 से काटेंगे 30 बार में तो 7 तिरिके 21 210 डिग्री। तो 7π/6 रेडियन को हमने बदल दिया 210 डिग्री। तो ये चौथा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। और दूसरा प्रश्न प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों तक रहने देते हैं, आगे के वीडियोज़ में हम इससे आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ कर दें शेयर। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।